हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी शेक्सपियर की इम्पॉर्टेंट लाइंस की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। मैं इससे पहले 2 पार्ट में ये आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ शेक्सपियर की इम्पॉर्टेंट लाइंस। उसी सीरीज़ में आज की ये वीडियो है जिसमें हम और भी शेक्सपियर की जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं शेक्सपियर के वर्क से, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा और अगर किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो, और इसी जब आप प्रीवियस वीडियोस को देखें तभी आप इससे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उन्हें भी देखना है। ठीक, अब आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें भी मैं शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेस से कुछ लाइन्स लेकर आई हूँ। हम ये चेक करेंगे कि ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले से है, प्लस किसने कही है और कौन से एक्ट या सीन में कही गई है ये लाइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, लव्स नॉट लव when is mingled with regard that stand aloft from the entire point will you have her, she is herself a dowry. Who said these lines? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं किंग लियर की लाइंस। ठीक है, किंग लियर की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन होंगी उन सभी को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लाइंस भी किंग लियर से ली गई हैं। लव्स नॉट लव when is mingled with regards that stand aloof from the entire point will you have her, she is herself a dowry. Who said these lines? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये कहता है किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा कही जाती है ये लाइन। और कब कहता है इन लाइन्स को? वो बोलता है एक्ट 1 एंड सीन, अगर मैं देखूं तो सीन आल्सो 1। ठीक है, एक्ट 1 सीन 1 में ये लाइन्स कही जाती हैं किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट लाइन्स, तो ये है, इट इज द स्टार्स अबव अस गवर्न our conditions, else oneself mate and mate could not beget such different issues. बताइए, who said these line? It is the stars above us govern our conditions, else oneself made and mate could not beget such different issues. यस, ये लाइन जो कही जाती है, देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये किंग लियर से है। ठीक है, और कहता कौन है इन लाइंस को? ये कहता है अर्ल ऑफ केंट। ठीक है, कब बोलता है? एक्ट 4 सीन 3 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यू डू मी रॉन्ग टू टेक मी आउट, O the grave, thou art, O soul, in bliss, but I am bound upon a wheel of fire that mine own tears do scale like molten leads. Who said these lines? ये लाइन भी कहाँ से है? किंग लियर से ली गई है। ठीक है, You do me wrong to take me out, O grave, thou art, O soul, is in bliss, but I am bound upon a wheel of fire that mine own tears do scale like molten lead. Who said these lines? Yes, ये लाइन कही जाती है किंग लियर के द्वारा। ठीक है, These are spoken by King Lear, Act 4th and scene है आपका 7th। ठीक है, नेक्स्ट से देख लेते हैं। यस, I hope it is clearly visible to you. लाइन है, no 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 no, come let's away to prison, we two alone will shine like birds, I the cage, when thou dost ask me blushing, I will kneel down and ask to thee forgiveness, so we'll live. Who said these lines?
यस, सोचिए, आंसर कीजिए। नो नो नो, कम लेट अवे टू प्रिजन, वी टू अलोन विल साइन लाइक बर्ड्स, I the case, when thou dost ask me blessing, I will kneel down and ask of thee forgiveness, so will live. Yes, these lines are said by King Lear. ये लाइन्स भी किंग लियर के द्वारा ही कही जाती हैं। किंग लियर, लेट मी करेक्ट दिस स्पेल। ओके, किंग लियर, किंग लियर कहता है, और कब कहता है? एक्ट 5 और सीन 3 में बोलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये है द वेट ऑफ दिस सेट टाइम वी मस्ट ओवे स्पीक व्हाट वी फील, नॉट व्हाट वी ought टू से, द ओल्डेस्ट हैथ borne most, we that are young shall never see so much nor live so long. सोचिए, आंसर कीजिए। Who said these lines? Yes, the weight of this sad time we must obey, speak what we feel, not what we ought to say. The oldest hath borne most, we that are young shall never see so much nor live so long. Yes, ये लाइन कही जाती है ड्यूक ऑफ एल्बेनी के द्वारा। ड्यूक ऑफ एल्बेनी, एक मिनट, यस, यहां लिखते हैं ड्यूक ऑफ एल्बेनी। ठीक है, ड्यूक ऑफ एल्बेनी कब कहता है? एक्ट 1 सीन 3 में। नेक्स्ट, यस, इन लाइन्स को देखते हैं। आई प्रे वीप नॉट, इफ यू हैव पॉइजन फॉर मी आई विल ड्रिंक इट, आई नो यू डोंट लव मी फॉर योर सिस्टर्स have, as I do remember, done me wrong, you have some cause they had not. Who said these lines? I pray, weep not. If you have poison for me, I will drink it. I know you don't love me, for your sisters have, as I do remember, done me wrong. You have some cause that they had not. Yes. कौन कहता है ये लाइंस? देखिए, ये लाइंस भी कही जाती हैं किंग लियर के द्वारा। ठीक है, दीज आर सेड बाय किंग लियर। और किंग लियर कब कह रहा होता है इन्हें? ये कह रहा होता है एक्ट 4 सीन 7 में। ठीक है, एक्ट 4 है, सीन 7 है, ऑलमोस्ट प्ले के एंड में, जब उसे एहसास हो जाता है चीजों का। नेक्स्ट, इन लाइंस की बात करते हैं। ये हैं द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ आर प्लीजेंट वाइज, मेक इंस्ट्रूमेंट्स टू प्लेग अस, द डार्क एंड विशियस प्लेस वेयर दी ही गॉड कॉस्ट हिम हिज आईज। बताइए, ये लाइन कौन कहता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, who said these lines? The gods are just and of our pleasant vices, make instrument to plague us, the dark and vicious place where he God cost him his eyes. Yes, ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन्स ध्यान रहे, ये अभी लाइन किसकी चल रही है? किंग लियर की ही चल रही है, और किंग लियर के फेमस कैरेक्टर्स की लाइन चल रही है। और यहाँ पे इन लाइन्स को कौन कौन कहता है और किससे कहता है? देखिए, ये लाइन कही जाती है एडगर के द्वारा। एडगर, और किससे कहता है? टू एडमंड। ठीक है, एडगर टू एडमंड। और कब कहता है? एक्ट 5 है, सीन 3 है। ओके, नेक्स्ट, इसकी बात करें। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट,
एज ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, वन सीज मोर डेविल्स देन वास्ट, हेल कैन होल्ड, दैट इज द मैडमैन द लवर, ऑल एज frantic sees Helen's beauty in the brow of Egypt. बताइए, who said these lines? जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, इन लाइन से आपको पता चल गया होगा कि ये लाइन्स आप किंग लियर की नहीं है, ठीक है। लाइन्स क्या है? द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, एज ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, वन सीज मोर डेविल्स then vast hell can hold, that is the madman, the lover, all as frantic sees Helen's beauty in a brow of Egypt. सोचिए ये लाइन कहां से है? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए बेसिकली ये लाइन जो ली गई हैं वो ली गई हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। समर नाइट्स ड्रीम से ये लाइन है, ठीक है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, ठीक। और कौन कहता है इन लाइन्स को? यस, ये लाइन कही जाती है थीसियस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? थीसियस के। और कब कहता है वो? एक्ट 5 सीन 1 में कहता है, ठीक है। एक्ट 5 है और सीन है 1। नेक्स्ट देखिए, आगे भी यही लाइन्स हैं, मतलब इससे जुड़ी हुई है, मतलब इसी प्ले से, अ मिडसमर नाइट ड्रीम से, ठीक है। अब इन लाइन्स को देखते हैं। A poet's eye in a fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth the form of things unknown, the poet's pen turns them to shapes and gives a airy nothing a local habitation and name. Who said these lines? Yes, the poet's eye in a fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and a name. Who said these lines? These are said by Theseus. Theseus के द्वारा कही जाती हैं एक्ट 5 सीन 1। नेक्स्ट अगर हम देखें, आर यू श्योर दैट वी आर अवेक, इट सीम्स टू मी दैट येट वी स्लीप। आगे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसे लिख लेते हैं ड्रीम, ठीक है। Are you sure that we are awake? It seems to me that yet we sleep and we dream. कौन कहता है ये लाइन्स को? देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये अभी अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स की ही लाइन चल रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, ये कही थी डेमेट्रियस ने, ठीक है। डेमेट्रियस कहता है और एक्ट 4 सीन 1 में कहता है, ठीक है। डेमेट्रियस के द्वारा कही जाती है लाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें, एंड वी फेयर दैट do run, and wayfarer that do run from the presence of the sun, following darkness like a dream. Who said these lines? And wayfarer that do run from the presence of the sun, following darkness like a dream. कौन कहता है इन लाइन्स को? ये कही जाती है प्यूक के द्वारा,
ठीक है, पक भी बोलते हैं, पक के द्वारा। ठीक, कब बोलता है? एक्ट 5 सीन 1 में कहता है। नेक्स्ट देखिए, इन लाइंस को देखना है अब हमें। लाइन्स हैं, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड Cupid painted blind, for hath love's mind of any judgment taste, wings and no eyes, figure unhaste, and therefore is love said to be a child, because in choice he is so often beguiled as Vegas boys in game themselves. Just a minute. Force beer, so the boy love is preserved everywhere. काफ़ी लंबी, काफ़ी सारी लाइंस हैं और ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं मिडसमर नाइट ड्रीम से। जैसा कि आपको पता ही है, मिडसमर नाइट ड्रीम को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं MND, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, तो MND से ली गई हैं। और कौन कहता है इन लाइंस को? लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड। देखिए, ये इकलौती एक ऐसी लाइन है, मतलब इस ऊपरी लाइन को भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है पूरा पैराग्राफ ही दिया जाएगा। ठीक है, आगे है, एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, नॉर हैथ लव्स माइंड ऑफ एनी जजमेंट टेस्ट, विंग्स एंड नो आईज, फिगर अनहीस्ट। ओके, कौन कहता है बेसिकली ये लाइन? ये लाइन कही जाती है हेलेना के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है आपको, हेलेना। ठीक है, कब बोलती है वो? एक्ट 1 सीन 1 में। नेक्स्ट है लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंपलिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माय कैपेसिटी। देखिए, इसे पी कर लेते हैं यहाँ पे, कैपेसिटी, ध्यान रहे ये कैपेसिटी है। ठीक है, लव देयरफॉर एंड टंग टाई सिंपलिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माय कैपेसिटी। हु स्पोक दिस लाइन? यस, ये कही जाती हैं थीसियस के द्वारा। और थीसियस कब कहता है? एक्ट 5 सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, से देख लेते हैं, ए मी फॉर ऑट दैट आई कुड एवर रेड, could ever hear by tale or history, the course of true love never did run smooth, but either it was different in blood. बताइए कौन कहता है इन लाइन्स को? सोचिए, आंसर कीजिए। A me for aught that I could ever read, could ever hear by tale or history, the course of true lover never did run smooth, but either it was different in blood. Yes, ये कही जाती हैं लेसेंडर के द्वारा, लेसेंडर। एंड कब कहते हैं? एक्ट 1 सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी कांट फाइट फॉर लव एज मैन मे डू, वी शुड बी वुड एंड वन नॉट मेड टू वू, आई विल फॉलो, जस्ट अ मिनट, यस, आई विल फॉलो दी एंड मेक हेवन ऑफ हेल टू डाई अपॉन द हैंड आई लव सो वेल। बताइए कौन कहता है इन लाइन्स को? वी कांट फाइट फॉर लव as men may do, we should be would and were not made to woo, I will thee and make heaven to heaven of hell to die upon the hand I love so well. Who said these lines? किसके द्वारा कही जाती है लाइन? इन लाइन्स को भी कहती है हेलेना। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हेलेना। और कब कहती है? एक्ट 2 सीन 1 में। नेक्स्ट से देख लेते हैं, इफ वी शैडोज हैव ऑफेंडेड, थिंक आउट दिस एंड ऑल इज माइंडेड, दैट यू हैव बट स्लम्बर्स हियर,
while these visions did appear, and this weak and idle theme, no more yielding but a dream. Gentles do not reprehend, if you pardon, you will mend. कौन कहता है इन लाइन्स को? सोचिए, आंसर कीजिए. If we shadows have often, think out this and all is mended. That you have but slumbers here, while these visions did appear, and this weak and idle theme, no one yielding but a dream. Gentles, do not reprehend, if you pardon, we will mend. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये, और ये कही जाती हैं. देखिए कहाँ से है ये तो आपको पता ही है, मिडसमर्स नाइट ड्रीम से. ठीक, और कौन बोलता है इस लाइन को? ये बोलता है पक. ठीक है, पक के द्वारा ये लाइन कही जाती है. और कब बोलता है? एक्ट 5 सीन 1 में. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. देखिए इस लाइन को देख लेते हैं. एंड आई विल टेक ऑन बोथ इंडिफरेंटली, फॉर लेट द गुड सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ. कौन कहता है इन लाइन्स को? देखिए अब जैसा कि आपको लाइन से ही समझ आ गया होगा कि ये वर्क अब कौन सा नहीं है, मिडसमर्स नाइट ड्रीम नहीं है. अब ये लाइन जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है जूलियस सीजर की. ठीक है, अब जूलियस सीजर में ये लाइन दी गई है. एंड आई विल टेक ऑन बोथ इंडिफरेंटली, फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ. कौन कहता है इन्हें? जूलियस सीजर में ये कही जाती है ब्रूटस के द्वारा. किसके द्वारा? जस्ट अ मिनट, ब्रूटस. और कब बोलता है ब्रूटस इन्हें? ये बोलता है एक्ट 1 और सीन 2. ठीक है, नेक्स्ट से देख लेते हैं. यस, men at some times are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves, that we are underlying. Yes, सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए इसे कौन कहता है? ये कही जाती है कैसियस के द्वारा. कैसियस के द्वारा कब? एक्ट 1 सीन 2 में. नेक्स्ट इसे देख लेते हैं. डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही. वी आर टू लॉयंस लिटर्ड इन वन डे. बताइए ये लाइन कौन बोलता है? Danger knows full well that Caesar is more dangerous than he. We are two lions littered in one day. कौन कहता है इन लाइन्स को? यस, ये लाइन कही जाती है सीजर के द्वारा. CAESAR, सीजर के द्वारा कही जाती है. एक्ट 2 है, सीन 2 है. ठीक है, नेक्स्ट. और आज की ये हमारी लास्ट कोटेशन होगी. इसे और देख लेते हैं. फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स. आई कम टू वरी सीजर, नॉट टू प्रेज हिम. द evil that men do live after them, the good is often interred with their bonds. So let it be with Caesar. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने कही थी ये लाइन?
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do live after them. The good is often entrusted with their bonds. So let it be with Caesar. ये कही जाती है लाइन एंटोनियो के द्वारा, ठीक है। कौन कहता है? एंटोनियो कहता है, ठीक है। और कब कहता है? एंटनी कहता है इन्हें एक्ट 3 सीन 2 में, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कोटेशंस आपको समझ आ रही होंगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं शेक्सपियर के वर्क्स की, इनको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। और कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करनी है जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।